हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 4, जिसका नेम है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल में फॉर्मेट करना। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे अलाइनिंग डेटा को अलाइन करना। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, अलाइनिंग डेटा को अलाइन करना। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं डेटा क्या होता है, जो कि मैंने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि डेटा क्या होता है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो पता चल जाएगी आपको, और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में आपको बता देती हूँ डेटा क्या होता है। डेटा होता है जो भी हम कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं, लिखकर इनपुट करते हैं, वो सब डेटा होता है। जो भी हम तैयार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया है, या कोई एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एमएस वर्ड में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या एक्सेल में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो सभी डेटा होता है। सो डेटा को अलाइन करना क्या होता है? अलाइन होता है एक पंक्ति में करना। पंक्ति का मीन्स हो गया कि या तो उसे लेफ्ट में कर दिया, या फिर राइट में कर दिया, या फिर सेंटर में कर दिया, या फिर टॉप और बॉटम में कर दिया। इस तरह से पंक्ति में रखना डेटा को, वो अलाइनिंग करना होता है। और अच्छी तरह से अब आगे समझते हैं। यहाँ बताया गया है अलाइनिंग डेटा मीन्स चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द डेटा इन सेल्स। अलाइनिंग डेटा का मीन्स क्या होता है? अलाइनिंग डेटा का मीन्स होता है कि सेल में डेटा की पोजिशन को चेंज करना। मीन्स डेटा को अलाइन करने का मीन्स क्या होता है कि सेल में जो भी डेटा एक्सेल में हम लिख रहे हैं उसकी पोजीशन को चेंज कर देना, कि वो जहां है उससे दूसरी पोजीशन में उसे पहुंचा देना। द डेटा इनसाइड अ सेल कैन बी अलाइंड यूजिंग ऑप्शन अवेलेबल इन द अलाइनमेंट ग्रुप अंडर द होम टैब। होम टैब के अंडर में अलाइनमेंट ग्रुप में अवेलेबल ऑप्शन का यूज करके एक सेल के अंदर जो डेटा है उसे अलाइन किया जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है उसकी पोजीशन को। मीन्स जो होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप होता है होम टैब के अंडर में, उसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके द्वारा डेटा को सेल में अलाइन किया जा सकता है। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, ये आपका अलाइनमेंट का ग्रुप आ जाता है, जिसमें आपका टॉप अलाइन, मिडिल, बॉटम अलाइन एंड अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन टेक्स्ट राइट, ये सभी दिखाए गए हैं। और यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट भी दिखाए गए हैं। तो ये अलाइनमेंट ग्रुप होता है हमारा। आगे बताया गया सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए निम्नलिखित ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जो कि अभी ऑप्शन बताएं, इन्हें हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन क्या करता है? इट अलाइंस टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 4.5a। ये क्या करता है? ये सेल के टॉप के लिए टेक्स्ट को अलाइन करता है। जो भी टेक्स्ट सेल में लिखा हुआ है वो टॉप में पहुंच जाता है। ये देखिए यहाँ पर फिगर 4.5 में दिखाया गया है ए में, कि यहाँ पर ये सेल के टॉप में पहुंच गया है टेक्स्ट। तो इसका काम होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये टॉप में पहुंचा देता है सेल के। देन नेक्स्ट है मिडिल अलाइन। इट अलाइंस टेक्स्ट टू द वर्टिकल मिडिल ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 4.5b। ये टेक्स्ट को कैसे अलाइन करता है? ये सेल के वर्टिकल मिडिल में टेक्स्ट को अलाइन करता है। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, इससे समझ लेते हैं। ये हमारा सेल है और सेल के वर्टिकली ऐसे देखा जाता है तो वर्टिकली इसके मिडिल में दिखाया गया है। सो यदि आपको सेल के वर्टिकली मिडिल में डेटा चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मिडिल अलाइन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है बॉटम अलाइन। इट अलाइन टेक्स्ट टू द बॉटम एज ऑफ द सेल एज शोन फिगर 4.5c। ये सेल के जो एज, बॉटम एज होती है, मीन्स बॉटम का जो क्षेत्र होता है उसमें टेक्स्ट को अलाइन करता है, मीन्स सबसे नीचे की साइड। ये देखिए यहाँ सेल के बिल्कुल नीचे की साइड बॉटम में ये टेक्स्ट को अलाइन करता है। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। लेफ्ट में टेक्स्ट को अलाइन करना। इट अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट एज ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 4.5d। ये सेल के लेफ्ट एज के लिए टेक्स्ट को अलाइन करता है। लेफ्ट एज का मीन्स हो जाता है कि लेफ्ट साइड में टेक्स्ट को अलाइन करेगा। और कहीं भी आपका यदि सेल नॉर्मल सेल है, इसमें तो यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेल, नॉर्मल सेल में जब हम लिखते हैं और उसमें लेफ्ट साइड में हमें लेके जाना है, लेफ्ट एज में लेकर जाना है, लेफ्ट क्षेत्र में लेकर जाना है, तो हमें अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करना होता है। देन ए सेंटर। इट अलाइन टेक्स्ट टू द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 4.5v। ये क्या करता है? ये सेल के हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए टेक्स्ट को अलाइन करता है। यदि आपको हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में, तो आप इस तरह से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सिंपल सेल में। यदि आपने उसका साइज बड़ा नहीं किया है और आप उसे सेंटर में करना चाहते हैं, यदि साइज बड़ा भी है तब भी ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में ही लेकर आएगा टेक्स्ट को। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट राइट। राइट में टेक्स्ट को अलाइन करना। इट अलाइन टेक्स्ट टू द राइट एज ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 4.5f। इसमें ये क्या करता है? ये सेल को राइट एज के लिए टेक्स्ट को अलाइन करता है। सेल में जो भी
टेक्स्ट होता है उसे राइट में ले जाता है। ये देखिए ये टेक्स्ट को राइट में ले गया है। क्लिक ऑन डिक्रीज इंडेंट टू डिक्रीज द मार्जिन बिटवीन द लेफ्ट एज ऑफ द सेल एंड टेक्स्ट। ये क्या करता है डिक्रीज इंडेंट, ये सेल और टेक्स्ट के लेफ्ट एज के बीच में जो मार्जिन होती है उसको डिक्रीज करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सेल और टेक्स्ट का जो लेफ्ट एज होता है उसके बीच का मार्जिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड सेकंड है क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेंट टू इंक्रीज द मार्जिन बिटवीन द लेफ्ट एज ऑफ द सेल एंड टेक्स्ट। सेल और टेक्स्ट के लेफ्ट एज के बीच में मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते हैं। मीन्स इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो सेल और टेक्स्ट का जो लेफ्ट एज होता है उसके बीच की जो मार्जिन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो आ जाता है हमारा अलाइनिंग डेटा को अलाइन करना। इसके बाद हमें बताया गया है रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट क्या होता है? रैपिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द एंटायर टेक्स्ट अपीयर ऑन मल्टीपल लाइंस इन अ सेल। रैपिंग टेक्स्ट का मीन्स होता है एक सेल में जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है एंटायर टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में बनाना। मीन्स जो भी टेक्स्ट हमने सीधे सीधे लिखा है उसे बहुत सारी लाइंस में मल्टीपल लाइंस में बनाने का काम होता है रैपिंग टेक्स्ट का। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ लॉन्ग टेक्स्ट इज एंटर्ड इन वन सेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि एक सेल में लंबा टेक्स्ट एंटर किया जाता है, इट गेट्स हिडन व्हेन टेक्स्ट इज एंटर्ड इन द सेल ऑन इट्स राइट। तो जब टेक्स्ट सेल में एंटर किया जाता है तो वो उसके राइट में छुप जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लाइन लिखते चले जाते हैं सेल में, सेल का साइज तो बहुत छोटा होता है, जब हम उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं और ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है तो जैसे जैसे हम एंटर करते जाते हैं तो वो उसके राइट में जाता चला जाता है। यू कैन रैप टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन रैप टेक्स्ट इन द अलाइनमेंट ग्रुप अंडर द होम टैब। आप होम टैब के अंडर में जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसमें रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके, ये ऑप्शन होता है, ये देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। फिगर 4.6 shows the appearance of the text in cell before and after the use of the wrap text option। फिगर 4.6 ये दिखाती है कि रैप टेक्स्ट का ऑप्शन का यूज करके पहले और बाद में जो सेल में टेक्स्ट होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है देख लेते हैं। देखिए दिखाया भी गया है, ये देखिए यहाँ पर फिगर 4.6 में दिखाया गया है, द टू सेल्स बिफोर यूजिंग द रैप टेक्स्ट ऑप्शन मे लुक लाइक दिस। रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करने से पहले दो सेल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मैक्सिमम और उसके आगे का टेक्स्ट इनसाइड है। एंड यहाँ पर आप देखिए द टू सेल्स आफ्टर यूजिंग द रैप टेक्स्ट ऑप्शन मे लुक लाइक दिस। रैप टेक्स्ट का यूज करने के बाद ये दोनों सेल किस तरह से दिख रहे हैं ये आप देख सकते हैं। जो मैक्सिमम के आगे का टेक्स्ट था वो नीचे आ चुका है और इस तरह से यहाँ पर रैप हो चुका है टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट सीखते हैं ओरिएंटेशन। You can change the direction of the text in a cell by clicking on the drop down arrow of the orientation tool in the alignment group of the home tab। आप होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में ओरिएंटेशन टूल के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके एक टेक्स्ट के जो सेल में टेक्स्ट होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मीन्स यदि आप किसी सेल में लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में जाना होगा और वहाँ पर ओरिएंटेशन टूल होता है, उसमें ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप वहाँ से जिस भी डायरेक्शन में करना चाहते हैं टेक्स्ट को उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन टूल कुछ इस तरह से होता है। दिस विल ओपन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विद डिफरेंट ऑप्शंस। और जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यह क्या करेगा, यह अलग अलग ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में खोल देगा एंड चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब ये जो ऑप्शन खुलेंगे इनमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चूज कर लें। सेलेक्टिंग द फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन ओपन्स द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विद द अलाइनमेंट टैब सेलेक्टेड। सेलेक्ट किए गए अलाइनमेंट टैब के साथ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम हियर एज वेल। और यहाँ पर आप साथ के साथ ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं यदि आप ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है 4.7 में टेक्स्ट ओरिएंटेशन मेन्यू एंड इट्स यूज। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, यहाँ पर ये सभी दिखाए गए हैं किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ विंडो बटन में प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से एंड टाइप करती हूँ EX और देखिए यहाँ पर एक्सेल 2016 आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन एक्सेल में एक ब्लैंक फाइल हम यहाँ पर लेंगे। ये मैक्सिमाइज कर लेती हूँ मैं यहाँ पर एंड ये ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक वर्कबुक पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेल ओपन हो चुका है, एक्सेल की विंडो आ चुकी है आपके सामने। अब हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन करते हैं अलाइनिंग डेटा। डेटा को अलाइन करने के लिए हमें यहाँ पर इस सेल के साइज़ को थोड़ा बड़ा करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ कॉर्नर पे जो हमारी नंबरिंग का हेडिंग्स आ जाते हैं उसमें हम जाएंगे रो हेडिंग में एंड यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे जैसे ही हम सेंटर में जाते हैं तो एरो आता है और कॉर्नर पर जाते हैं तो यहाँ प्लस का मार्क आ रहा है। इसको हम क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके और ड्रैग करेंगे नीचे की साइड तो देखिए इससे साइज़ बड़ा हो जाएगा। और भी ऑप्शंस होते हैं इसमें, वो आगे सीखेंगे आप।
इसी तरह से हम कॉलम का साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग्स में जाके, कॉलम हेडिंग्स में जाके यहाँ पर हम इसे ड्रैग कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ GKSK एंड ये देखिए अब ये यहाँ पर टाइप हो चुका है। अब हम इसमें अलाइन सीखते हैं। तो होम टैब पर तो हमने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप आ चुका है। दिस इज़ अलाइनमेंट ग्रुप। इसमें ऑप्शन आ जाता है, ये देखिए ये है हमारा टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। इसी तरह से नीचे भी अलाइन है। तो सबसे पहले हम टॉप अलाइन करते हैं। तो देखिए ऊपर जा चुका है टेक्स्ट एंड मिडिल में ये देखिए वर्टिकली मिडिल आ चुका है एंड ये बॉटम में आ जाएगा। देन यहाँ अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट में तो ऑलरेडी है, सेंटर एंड अलाइन राइट। इसी के साथ यदि आप अब ऊपर वाले ऑप्शंस का यूज़ करना चाहते हैं तो साथ के साथ आप कर सकते हैं। देखिए ये इधर से सेंटर में आ जाएगा एंड यहाँ पर ये टॉप में पहुँच जाएगा। इस तरह से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इंडेंशंस की। ये आपका डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। यदि हम इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो देखिए ये मार्जिन को छोड़ के सेल की इस तरह से अलाइन करेगा और यदि आप इस तरह से करते हैं तो ये इधर करेगा। तो ये डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए है इंडेंट्स को। ये देखिए यहाँ से ये हो रहा है और यहाँ से डिक्रीज होगा। डिक्रीज इंडेंट में ये इधर चला जाएगा और ये इससे आगे नहीं जा पाएगा। एंड यहाँ ये इंक्रीज कितना भी आप कर सकते हैं। यदि आप इसको लेते हैं लेफ्ट में तो अब ये अलाइन इस तरह से करेगा। जिधर भी टेक्स्ट होगा वहाँ से वो अलाइन करना शुरू कर देगा और उन सेल्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए किस तरह से जा रहा है। और इसे अगर डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। जितना मैं क्लिक करती रहूँगी डिक्रीज़ हो जाएगा और लास्ट में वहीं चला जाएगा जहाँ पर से ये स्टार्ट हुआ। नाउ यदि ये डेटा हम किसी नॉर्मल सेल में डालते हैं जिसका हमने साइज इंक्रीज़ नहीं किया है, किसी का विथ या हाइट हमने इंक्रीज़ नहीं की है, तो क्या होगा इस पर इफेक्ट अलाइन का, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अगेन लिखती हूँ GKSK एंड अब मैं इसको अलाइन करके देखती हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसमें ये अलाइंस नहीं चल पाएंगे। अगर आप इन्हें करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पर ये जो अलाइन लेफ्ट राइट एंड सेंटर है ये यहाँ पर चलेगा। ये देखिए इस तरह से चलेगा और इंडेंट भी चलेगा। यदि आप इंडेंट को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज़ कैसे करना है। उसके लिए हम किसी एक सेल में एक लाइन टाइप करते हैं। मैं यहाँ पर लाइन टाइप कर लेती हूँ। ये देखिए जैसे ही हमने एक लाइन टाइप की तो सेल के अंदर जितना डेटा आ सकता था, जितना टेक्स्ट आ सकता था वो आ गया। केवल इतना एरिया को दिखाया, बाकी ये आगे चला गया और सेल्स के ऊपर पहुंच गया है। अब इसको हमें इसी सेल में एडजस्ट करना है तो हम इसको रैपिंग करेंगे। उसके लिए हमें इसी सेल पर क्लिक करना होगा और देन रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटो एडजस्ट इसने कर दिया है। यदि आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा साइज़ बढ़ा के आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये होता है रैपिंग टेक्स्ट। इसको भी हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसे सेंटर में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, वो आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसे। देन अब बात आती है ओरिएंटेशन की। ये ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है। ये देखिए यहाँ पर आ भी रहा है लिखा हुआ। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी एंगल्स आ जाते हैं। यदि हम गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज को कोई भी ओरिएंटेशन देना चाहते हैं, जैसे हमने एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से अब ये लिखा हुआ आएगा। देन एंगल क्लॉकवाइज इस तरह से आ जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट में कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। रोटेट टेक्स्ट में ये आ जाएगा। ये देखिए रोटेट हो चुका है। ये रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये साइड चेंज हो चुकी है इसमें। एंड देन फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाकर आप यहाँ से अलाइनमेंट का अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अलाइनमेंट टैब में। ये देखिए यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, जो रेड मार्क है इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करे रखना है और आप इसको जहाँ भी ड्रैग करके छोड़ेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट उसी ओरिएंटेशन में आ जाएगा। यहाँ आप वापस जा सकते हैं। जो ऑप्शन बाहर हैं वो यहाँ पर भी हैं। ये देखिए आप हॉरिजॉन्टली यदि आप करना चाहते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, ये सभी हैं यहाँ पर और इसी तरह से वर्टिकल में भी हैं। तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं ओरिएंटेशन को। ओके कर देते हैं यहाँ पर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।